ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ನಾಡೇ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು. ಅಂತಹ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. महाराज आपको प्रणाम। पहला नागा साधु, इस शब्द का अर्थ क्या है, महत्व क्या है? पहला पूरा नागा साधु के बारे में थोड़ा बात करो। नागा साधु जन्म से ही एक तो कोई लेट का होता है, कोई टेट का होता है, कोई पेट का होता है, कोई चपेट का होता है। संत कई प्रकार से बनते हैं, एक ही प्रकार से नहीं बनते। कोई ग्रस्त पूर्ण कर कर संत संन्यास लेता है, कोई बाल योगी, जैसे हमने बचपन से संन्यास लिया तो नागा साधु बचपन से हमको बनना पड़ता है। 12 वर्ष तक महापुरुष बनकर गुरु महाराज की सेवा करनी पड़ती है, लंगोट धारण करना पड़ता है। उसके तत्पश्चात जो धर्म ध्वजा होता है, सिर्फ धर्म ध्वजा जो झंडा होता है, उसके नीचे आकर उस लंगोट को खोला जाता है तो वो नरवस्त्र हो जाता है। फिर वो जटिल सन्यासी बन जाता है। जब वो लंगोट उसका खुल जाता है तो वो जटिल सन्यासी बन जाता है और उसको नागफनी पहना दी जाती है। तो इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर वो अपने जीवन पथ पर, एक सन्यास के पथ पर, कठिन पथ पर, तपस्या पर निकल पड़ता है और अपने अपने कार्य में, कोई कंदराओं में चल जाते हैं, कोई गुफाओं में चल जाते हैं, कोई मठों में चल जाते हैं, सब अपने अपने स्थानों पे निवास करते हैं। और नागा साधुओं को देश के और धर्म के रक्षक बताया गया है। हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस देश के लिए नागा साधु दीक्षा स्वीकार करने के लिए क्या क्या नियम है इसमें? दीक्षा स्वीकार करने के लिए पहले बताया मैंने कि 12 वर्ष तक पहले गुरुजनों की सेवा करनी पड़ेगी। महापुरुष बनकर गुरु पीरों की सेवा करनी पड़ती है पहले तो। तत्पश्चात गुरु देखेंगे कि इस शिष्य में योग्यता है कि नहीं, उसके बाद ही वो दीक्षा देंगे। और कई प्रकार की इसमें हमारी परंपराओं में गुप्त परंपराएं बताई गई है, तो उसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको बताया नहीं जा सकता। वो गुप्त परंपरा, गुप्त तरीके से नागा बनाया जाता है तो उसको बताया नहीं जाता। नागा साधु जीवन चलने का माता पिता को भी, पूर्वाश्रम का माता पिता को परमिशन अवश्य जरूर है क्या नहीं? जी 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 पहले गुरु माता पिता, दूसरे आत्म ज्ञान। तो पहले इंसान के माता पिता, प्रथम गुरु माता पिता बताएं, दूसरा अध्यात्म ज्ञान। तो माता पिता की आज्ञा से ही ये कार्य होता है, बिना माता पिता की आज्ञा से नहीं होगा। और दूसरा सन्यासी है ना कर्नाटक में, तो राजस्थान में, उधर इधर वो सन्यासी है ना, वो सन्यासी को मंदिर ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट है। नागा साधु इंस्टीट्यूट किधर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारा चारों दिशाओं में 4 मठ हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो हमारे अखाड़े के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने धर्म की यात्रा की और चारों मठों को स्थापना की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कौन सा है? शंकराचार्य, अद्वैत? शंकराचार्य अद्वैत सन्यासी। क्या जिस समय पर इस देश के ऊपर, पूरे भारतवर्ष के ऊपर मुगलों का आक्रमण फैल गया था, उस समय पर आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लाखों हजारों सैनिकों को निर्वस्त्र कर कर नागा की दीक्षा दिया। तत्पश्चात मुगलों से लड़े हमारे नागा और मथुरा, काशी, कई जगह जगह बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को बचाया कि एक नागा 10 पे भारी पड़ जाता था, वो नागा कहलाता था। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या शंकराचार्य ने दी, तभी जाके वो पूर्ण सन्यासी कहलाया। तो अभी जगह जगह जितने भी सन्यासी रह रहे हैं, ये उनकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनके पद मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। हमारा भारत देश में पूरा ज्यादा संख्या में नागा साधु कहाँ रहते हैं? हमारे भारत देश में देखो, वैसे तो भिन्न भिन्न देशों में, अन्य देशों में भी नागा साधु रहते हैं। चीन में भी हमारी मड़ी है, जिसको लामा मड़ी करके नाम से बताया है, लामा मड़ी। तो हमारी मड़ी हो चीन में, पूरा जगत में है वो नागा सन्यासी। जगह जगह कई बाहर भी जाके बस गए। तो उस प्रकार से मुख्य बड़ा हनुमान घाट काशी, उसके बाद प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इन पर कुंभ मेला लगता है। हर 3 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ सब इकट्ठे होते हैं और भारतवर्ष में पूरे जगह जगह सन्यासी हमारे विराजमान हैं। और एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, नागा साधु का आहार, आचार, विहार, विचार कौन सा है? देखो, आहार विचार, कम आहार करना, कम निंद्रा लेना,
ये तो स्वतः ही जो इस साधना पथ पर चलेगा ना, उसको साधना पड़ेगा। वो साधेगा जब ही साधु कहलाएगा। अगर आपकी साधना नहीं है तो फिर काहे के साधु। तो साधना, विचार भी सही रखना पड़ता है, अपना अंतरात्मा से गुरु महाराज का मंत्र जपना पड़ता है, और आहार, नियमित आहार करना पड़ता है। उसके तत्पश्चात जो हमारे स्तोत्र हैं, जो हमारी पुष्पांजलि, हमारे पाठ कर्म इत्यादि हम करते हैं, और दूना चेतन करते हैं, दूनी लगाते हैं, सुबह शाम दूनी लगाते हैं गुरु महाराज की, और जो हमारी परंपरा है उस प्रकार से हम चलते हैं। हर नागा साधु को भी वो वेद मंत्र पुष्पांजलि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपसे पहले क्या कहा, पहले क्या बताया आपको कि कोई लेट का है, कोई ठेठ का है, कोई पेट का है, कोई चपेट का है। कई प्रकार के संत बनते हैं। गृहस्थ जीवन पूरा निर्वाण कर कर वो संत बनेगा। कोई बचपन से ही संत बनेगा, कोई किसी की लपेट में आके संत बनेगा। तो लपेट के, चपेट के, ठेठ के कई प्रकार के संत होते हैं। ठीक है। और वो दूसरा रुद्राक्ष के बारे में महाराज जी, रुद्राक्ष क्या क्या प्रकार है, कितना मुख्य रुद्राक्ष भारत में मिलता है, और एक महत्व भी थोड़ा देखो, ये रुद्राक्ष जो हमारे शिव की प्रेरणा के एक प्रेरणा स्त्रोत्र हैं, ये रुद्राक्ष शिव से प्रेरणा स्त्रोत्र हैं। और इसको कौन देता है? गुरु देता है। भगवान शंकर के गुरु कौन, बताओ? भगवान कौन? आपको मालूम नहीं होगा। भगवान शंकर के गुरु कौन है? भगवान शंकर के कानों में कुंडल किसने डाले? माता ने, हिंगलाज देवी ने। तो उन्होंने भी गुरु बनाया। गुरु से लेकर ही ये दीक्षा दी जाती है और रुद्राक्ष दिया जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे जो भोलेनाथ इष्टाराध्य हैं, उनके प्रति हमारी भावनाएं, और एक निशानी के तौर पर और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को धारण करने से अपना रक्तचाप ठीक रहता है। जो रक्त का जो संचार होता है वो इससे कभी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी बीपी हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा। उस प्रकार से कई बीमारियों का नाशक है ये। जी जी जी। कितना प्रकार है? 21 प्रकार का रुद्राक्ष रहता है पूरा, 21 प्रकार का। इसका महत्व भी, इसका महत्व तो देखो मंत्र में बताया गया है। उस मंत्र को उजागर तो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा 2 लाइन आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। ओम गुरु जी अरवे निर्वे धुंधकारा, शिव शक्ति ने मिलकर किया विचारा, आओ शक्ति ऐसा कीजिए। एक डाल अगम को गई, एक पश्चिम को, एक उत्तर को, एक दक्षिण को। ये अनंत प्रकार से पूरा मंत्र नहीं बोल सकता मैं अलग है आपके सामने। ये रुद्राक्ष का मंत्र जानता है जो पहनता है इसको। और ओम नमः शिवाय किसी को दिया हमने तो वो पहनेगा तो केवल उसको मंत्र, गुरु का मंत्र कान में पढ़ना चाहिए बच्चा। इसको ओम नमः शिवाय आपको जाप करना है। और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका तपस्या कैसा रहता है उधर? वो ठंडा, देखो ये सब अलग अलग जगह के साधु हैं। ये प्रयागराज से आए, गंगा किनारे बैठे रहते हैं। कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई मरुस्थल राजस्थान से आए, कोई गढ़ गिरनार से आए, कई जूनागढ़ से आए। तो अनेक प्रकार के सभी साधु संत इकट्ठे होते हैं। तब संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे दरे कोटे यज्ञ समान। तो आपके गदग नगर में ये संतों का आगमन हुआ है, तो आप इनके दर्शन प्राप्त करें, लाभ लें, और आपके जीवन में खुशियां रहे। भोलेनाथ की कृपा समेत सदैव बनी रहे। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। और एक बात फाइनली लास्ट, गदग लोगों को आप क्या इंफॉर्मेशन बताया ना आपको कि जो आपके पास जो आत्मा स्वरूप ये दह है, ये शरीर नाशवान है, शरीर अजर अमर नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वही सो परमात्मा है। जो परमात्मा का कार्य हो रहा है आपके गदग में, किसका हो रहा है? परमात्मा का। सभी स्वार्थ के लिए करता है। जगत किसके लिए करता है? स्वार्थ के लिए। मेरा बच्चा का नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरा बच्चा वो हो जाए, मेरा बच्चा वो पढ़ जाए। लेकिन परमार्थ के लिए कौन करता है? केवल संत करता है। और एक उसमें अग्निकुंड है ना, प्रत्येक अलग अलग आकार का, उसका महत्व क्या है? यज्ञ नारायण भगवान की वेदी बनती है, 12 मंडल बनता है, 64 जोगनी मंडल बनता है, काल भैरव मंडल बनता है, वास्तु मंडल बनता है। सभी प्रकार के मंडल बनते हैं। विधि विधान से शास्त्रोक्त पूजा देवता की जाती है। तो हमारे पुराने जमाने में ऋषि महात्मा सब करते हुए आ रहे, ब्राह्मणों करते आए। यहाँ उज्जैन के ब्राह्मण पधारे हैं, उज्जैन से, जहाँ ऋषि संदीपनी जी का आश्रम था, वहां से ब्राह्मण का आगमन हुआ है। और नित्य कर्म, नियम, धर्म, सेवा से पूरा पूजन हो रहा है। और प्रधान कुंड होता है, लक्ष्मी कुंड होता है,
तारा कुंड होता है, योनि कुंड होता है, कई प्रकार के कुंड होते हैं, सूर्य कुंड होता है, चंद्र कुंड होता है, अनेक प्रकार के इनके नाम होते हैं और विधि विधान से देवताओं को इनमें भोग लगाया जाता है। इसका उपयोग यही है कि भोग लगाओ सामग्री का, आपके पास नगर गड़क नगर के पास जो कुछ हो उसका भोग लगाओ। हवन में घी डलता है, सामग्री डलती इत्यादि सब सामान डलते हैं, तो उससे यज्ञ नारायण भगवान अग्नि देवताओं को स्वाहा, स्वा किसका नाम है? अग्नि देव की पत्नी का नाम है स्वाहा। जहां तक स्वा नहीं लगाओगे वहां तक पूर्णाहुति नहीं होगी, तो यज्ञ का बड़ा महत्व है। तो ये विधि, हाँ, और यज्ञ से जो वायु गैस निकलती है ना हवन कुंड से, इससे जो वातावरण है ना गदग नगर का, ये पूरा शुद्ध होगा। शुद्ध वातावरण होगा तो सबका चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा। उपयोग भी है इससे। ओके, धन्यवाद। ಇದಿಷ್ಟು ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಮಾತು. ಅವರ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇನಿದೆ, ಅದು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗತ್ತೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕಾರೂಢಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಮಠ.